Jai Hind and Site Associates. I welcome you all to part 4 of IFCAT 2 2026 करंट अफेयर सीरीज। जैसे कि आप जानते हैं कि IFCAT एग्जामिनेशन में टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 15 क्वेश्चन लास्ट टाइम डायरेक्टली करंट अफेयर्स में से थे, इसलिए ये सीरीज कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। पार्ट 4 होने वाला है, लास्ट पार्ट एकदम, ठीक है। ऑलरेडी पार्ट 1, 2 और 3 अपलोडेड है यूट्यूब पे। ये पूरी की पूरी करंट अफेयर सीरीज एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवाइज कर जाना, ताकि जो भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तुम सॉल्व करके आ सको। हमारा एम है अगर 15 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आ रहे हैं करंट अफेयर्स में से, तो 10 से 12 तो मिनिमम हम सॉल्व करके आएंगे। एंड if you don't know me, hi guys, I'm Vishali. I've been all India rank 26 in CDS exam, 5 times recommended for FCAT and CDS entry, और मैं सिर्फ वो पढ़ाती हूँ जो 100% एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरा एम है टू कवर ओनली दोज टॉपिक्स जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप देखोगे 26 मिनट की वीडियो, 28 मिनट की वीडियो, 29 मिनट की वीडियो, बिकॉज वी आर जस्ट डूइंग डिफेंस वाले क्वेश्चन, फर्स्ट हु इज हु, जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। बस एक प्रॉमिस तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, दैट इज तुम अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, ठीक है। ऑफ कोर्स आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद ऑल ऑफ यू ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ इनसाइट एसएसबी, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। लेकिन मेरी फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट, अपने हाथ से खुद से नोट्स बनाओ, वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद रहती है एग्जामिनेशन में, ठीक है। आगे बात समझ, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट करंट अफेयर डायरेक्टली। तो हम स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट हु इज हु। पहली ऐसी कौन सी इंडियन सिटी बनी है जिसने सोलर पावर्ड एल्गे ट्रीज। आप बोलोगे मैम एल्गे ट्रीज क्या होते हैं? देखो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ये फोटो बायो रिएक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये फोटो बायो रिएक्टर्स क्या करते हैं? इसमें हैं माइक्रो एल्गे, ठीक है, माइक्रो एल्गे कल्चर है। और ये जो माइक्रो एल्गे है ये क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है दो चीज़ों को, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ठीक है। और इसको एब्जॉर्ब करके फाइनली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है उसे रिलीज करती है। आई बात समझ? तो इसके थ्रू क्या हो सकता है? जो अर्बन एरियाज में एयर पोल्यूशन जो है जो फैल रहा है उसको कॉम्बैट किया जा सकता है, एंड दिस इज रिलीज्ड अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो अब कौन सी सिटी ने ऐसा किया है? द आंसर फॉर द सेम इज भोपाल, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल्सो एज यू ऑल नो, ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन मेजरली आते हैं जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आ जाएंगे, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है अराउंड कौन सी गैसेज इसमें से ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक पोर्शन में आपको मैं अलग से पढ़ाने वाली हूँ वैसे तो, पर एक बार ये गो थ्रू जरूर कर लेना, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इसे, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नाउ दिस इज अबाउट व्हाट? दिस इज अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, ठीक है। सो एज पर टू दिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उसने बोला था कि हम ऑल वेदर पक्का हाउसेज जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, किसे? टू अर्बन हाउस होल्ड्स। आई बात समझ? तो अंडर दिस स्कीम जो सेकेंड फेज दैट इज 2.0 फेज है, इसके अंदर क्या हुआ है? एक टॉप परफॉर्मिंग स्टेट निकला इंडिया में जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ हाउसिंग कंप्लीशंस शो करे हैं। टोटल हाउसेस कितने बनाए हैं इस पर्टिकुलर स्टेट ने? 24,000 अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? द आंसर फॉर द सेम इज उड़ीसा, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं स्टेट्स में, अगर कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक रही है किसी भी चीज़ में, जैसे इंदौर की अगर मैं बात करूँ, आप लोग सब जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान के अंदर हमेशा टॉप करता है इंदौर, इट्स द क्लीनेस्ट सिटी इंडिया में, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज़ रिमेंबर इट, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अबाउट व्हाट? इंडिजिनस इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम। अब ये डेवलप किसने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेवलप किया है सी डॉट ने, ठीक है। और ये क्या करेगी? ये सेल ब्रॉडकास्ट जो है अलर्ट सिस्टम है, ताकि रियल टाइम अगर कोई भी डिजास्टर वार्निंग भेजनी है तो वो आएगी। अगर किसी के पास, आप में से सब लोग आएंगे फोन्स तो यूज़ करते ही हैं, तो आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ दिनों में इसकी टेस्टिंग चल रही थी, एंड अराउंड दैट टाइम वी गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस कि यार ये टेस्टिंग है ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, राइट। तो इस सिस्टम का नाम क्या है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। द आंसर फॉर द सेम इज बी, सचेत, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कवच क्या है, नेत्र क्या है। कवच की अगर मैं बात करूं, ये इंडिया का इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, कभी कभी ना इसकी फुल फॉर्म आ जाती है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ठीक है। इसको एटीपी भी बोलते हैं, एटीपी सिस्टम, कवच, ओके। फिर आते हैं नेत्र। नेत्र क्या है? ये इंडियन एयरफोर्स जो है उसका एयरबॉर्न
अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, याद रखना ये दोनों की दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ये जो एयरफोर्स वाला ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज एफकैट काफ़ी बार पुरानी चीज़ें पूछ लेता है। ये 2025 की न्यूज़ है बट कैन कम इन द एग्जामिनेशन बिकॉज इंडियन एयरफोर्स से ये रिलेटेड है। ठीक है, याद रहेगा। नेत्र क्या है, कवच क्या है, सचेत क्या है, याद रहेगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। ध्यान से सुनना। ठीक है, पहली चीज कहां पर हो रहे हैं, ग्लासगो स्कॉटलैंड, बिल्कुल सही बात है। और ये फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री जो है इसको होस्ट करने वाले। नाउ दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई सो? बिकॉज इससे पहले भी हो चुका है। दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड टाइम। इससे पहले 2014 में भी ग्लासगो स्कॉटलैंड जो इसे होस्ट कर चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर इंडिया की तरफ से मैं बात करूं, इंडियाज शब्द मिशन कौन सेलेक्ट हुए हैं? द आंसर फॉर द सेम इज रोहित राजपाल। स्टार मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और रवि बिंगानी जो है ही इज द डेप्यूटी शब्द मिशन। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं ऑफिशियल मैस्केट जो है ऑफ 2026 इवेंट, वो क्या है? दैट्स फिनी। फिनी क्या है? दिस इज एक्चुअली अ यूनिकॉर्न। आ गई बात समझ? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड सही है, सेकंड हो गई थी गलत। नॉट बिकॉज ऑफ द होस्टिंग प्लेस, इट्स बिकॉज कि ये फर्स्ट टाइम करा है, नॉट द फर्स्ट टाइम, इट्स द सेकंड टाइम। तो करेक्ट कौन से है? फर्स्ट एंड थर्ड। तो आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अबाउट काल भैरव। बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं ऑपरेशन 777 क्या है, काल भैरव क्या है, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ऑपरेशन 777 ये क्या है? एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया है फॉर व्हाट? फॉर काल भैरव इटसेल्फ। ठीक है, ये क्या है? एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जो कि डेवलप किया जाएगा। ये जो काल भैरव है कौन डेवलप कर रहा है? FWDA। दिस इज फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस। ठीक है, इस इनिशिएटिव जो कि ये ऑपरेशन 777 है, इस इनिशिएटिव के अंडर क्या किया जाएगा? फोकस किया जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेशन पार्टनरशिप जो है वो डेवलप की जाए अक्रॉस व्हाट? 7 कॉन्टिनेंट्स और 77 कंट्रीज। ठीक है, इसलिए ये 777 है। यहाँ पर आई बात समझ? 7 कॉन्टिनेंट, 77 कंट्रीज। और इसके थ्रू क्या किया जाएगा? ऑफ कोर्स अगर इंडिया इज ऑल्सो देयर विल बी व्हाट? इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी व्हेन इट कम्स टू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो इस इनिशिएटिव के अंडर ये जो FWD है, DA है, ये स्टैब्लिश कर रहा है अपना फर्स्ट ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और कहां पर कर रहा है? पोर्टुगल में। याद रखना, पोर्टुगल में, इन कोलैबोरेशन विद व्हाट? देयर इज अ कंपनी दैट इज ये रही आपकी यहाँ पर। ठीक है, इस कंपनी के साथ कर रहा है। तो ये जो काल भैरव प्लेटफॉर्म है ये क्या है, किस टाइप का प्लेटफॉर्म है? दिस इज एक्चुअली MALE. MALE stands for what? It stands for medium altitude long endurance autonomous combat aircraft. ठीक है, याद रहेगा, है ना? सो दिस इज इट। आपको याद रखना है ये एक इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। सो अब हम बात करते हैं आंसर की। ठीक है, देखो ऑपरेशन 777 जो है दिस इज एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग डिफेंस पार्टनरशिप अक्रॉस 7 कंट्रीज एंड 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 77 कंट्रीज। बिल्कुल सही। फिर आ जाते हैं काल भैरव जो है ये एक शॉर्ट रेंज लो एंड्योरेंस लोइटरिंग म्यूनिशन है। यार अभी तो बताया, इट इज व्हाट? MALE, ऑटोनमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। और थर्ड जो है दिस इज अबाउट व्हाट? इंडियन डिफेंस फर्म है FWDA जो कि पार्टनर कर रही है विद अ यूरोपियन, अब ये भी बताया मैंने आपको, पोर्टुगल फर्म है, राइट? उसके साथ अपना फर्स्ट इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है पोर्टुगल में ओपन कर रही है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो द आंसर फॉर द सेम विल बी C, 1 and 3 ओनली। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट? जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने नोटिफाई किया है कि अब एक और रेलवे जोन, 18th रेलवे जोन जो है वो इंडिया में डेवलप हुआ है। ठीक है, नाउ दे कैन आस्क दैट व्हिच सिटी विल सर्व एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर रेलवे जोन। और रेलवे जोन का नाम भी पता होना चाहिए, साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक है, आगे बात समझ। अब आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? द आंसर फॉर द सेम इज विशाखापट्टनम। क्वेश्चन आ सकता है इंडिया में कितने रेलवे जोन्स हैं? 18। ठीक है, नए वाला कौन सा बना है आपको पता चल गया है, COR। और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कौन सी सिटी में है? तो हो गया विशाखापट्टनम। ठीक है, याद रहेगा। और इसके अलावा हाँ, एक और चीज़ पूछी आपसे जा सकती है, दैट इज़ कि फर्स्ट ट्रेन इंडिया में, फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, मैं स्टैटिक भी कराती चल रही हूँ ना आपको,
फर्स्ट ट्रेन इंडिया में जो थी वो उसने इंडियन रेलवेज ने बेसिकली अपनी हिस्टोरिकल जर्नी कब स्टार्ट की? सो इसका जो आंसर है दैट इज अप्रैल 16 1853 में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो है दैट वाज रन इन बिटवीन विच टू प्लेसेस? बोरी बुंदर विच इज वेयर इन मुंबई एंड थाने, ठीक है, इनके बीच में फर्स्ट ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन 1853 में इट वाज रन, याद रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये पब्लिश कौन करता है? इट इज पब्लिश्ड बाय ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग दैट इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसका हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए, द हेडक्वार्टर इज इन वेयर? पेरिस, फ्रांस, ठीक है। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना। इसने भी रिसेंटली जो रैंक निकाली है, एज पर टू दैट इंडिया की जो रैंक है दैट इज 157 इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? टोटल 180 कंट्रीज। और 10th टाइम जो है टॉप किसने किया है? फर्स्ट कौन है? फर्स्ट जो है दैट इज नॉर्वे, सी हो जाएगा आंसर, याद रखना, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट a book that is The Library Man of India, The Story of P.N. Panikkar, ठीक है। ये रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने रिलीज की है। इसके ऑथर कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो द आंसर फॉर द सेम इज P.P. सत्यन, ठीक है, इतना याद रहना चाहिए, दैट्स इट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अबाउट व्हाट? ग्लोबल इंडेसेस एंड रैंकिंग, जो कि 2026 में रिलीज की गई है। इसमें से आपको दो स्टेटमेंट अभी पता ही है बिकॉज अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। सेविल्स ग्रोथ हब इंडेक्स जो है, एज पर टू दिस बेंगलुरु जो है दिस हैज इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर सिटी थ्रू 2035, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर आ जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। एज यू ऑल नो इंडिया की इस बार क्या रैंक रही है? 157 है ना, अभी भी बताया था मैंने आपको। उसके बाद 2026 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे जो है उसने टॉप किया है, ठीक है। तो यार आपको तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही होगी, मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड तो बता ही दिया। थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट एज पर टू यू, लेकिन नहीं, थर्ड वाली इनकरेक्ट है बिकॉज जो लास्ट रैंक रही है इसमें मेंशन क्या है? नॉर्थ कोरिया, वेयर एज इट्स नॉट नॉर्थ कोरिया, इट इज एरिट्रिया, ठीक है। तो ये हो जाती है गलत स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट है गलत, इसलिए करेक्ट पूछा गया है तो फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने डिक्लेयर किया है इबोला आउटब्रेक रिसेंटली कहाँ पर, विच कंट्री, ये हमें बताना है, विच टू अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ जो एपिसेंटर रही हैं ऑफ दिस हेल्थ इमरजेंसी। तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड युगांडा, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट डिफेंस एक्सरसाइजेज एंड कॉन्फ्रेंस। तो हमें देखना है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज प्रगति 2026। प्रगति की फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन ओशन रीजन। टोटल 12 फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिसमें आप भूटान देखेंगे, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, वियतनाम, उसके बाद इंडोनेशिया। तो ये सारी कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट करती है लॉन्ग साइड विद इंडिया, ठीक है। इस बार कहाँ था? उमरोई, मेघालय। फिर आ जाते हैं बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है सिनबैक्स। दिस इज बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। नाउ दिस इज रॉन्ग और पूछा क्या गया था इनकरेक्टली कौन सा मैच्ड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दिस इज एक्चुअली बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया, ठीक है। और ये कहाँ पर था इस बार? दिस वॉज एक्चुअली एट एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर इन कैम्पोंग, कैम्पोंग स्प्यू प्रोविंस, ठीक है, याद रहेगा। फिर आ जाते हैं थर्ड एडिशन ऑफ कलाम एंड कवच स्ट्रैटेजिक डिफेंस डायलॉग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलाम एंड कवच स्ट्रैटेजिक डिफेंस डायलॉग कहाँ पर हुआ है? दिस वाज होस्टेड इन न्यू दिल्ली। फिर आते हैं फोर्थ एडिशन ऑफ बायलेटरल डाइविंग एक्सरसाइज दैट इज INSLN डाइवेक्स 2026। ध्यान देना, ये डाइविंग एक्सरसाइज है, दिस इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, बिल्कुल सही है। इसका जो था दिस वाज फोर्थ एडिशन, याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पर था? दिस वाज इन कोलंबो। कोलंबो कहाँ पर है? इट इज़ इन श्रीलंका, राइट। और ये जो एक्सरसाइज है इसमें इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी थी, तो ये नेवल एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। इंडिया ने मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी है अंडर वॉट? आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव के अंडर इंडिया ने मेडिकल असिस्टेंस कौन सी कंट्री को दी है? याद रखना, श्रीलंका को दी है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पुलिस कलर जो है हमारी प्रेसिडेंट ने किसको दिए? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में ये सिक्किम पुलिस को, सिक्किम पुलिस जो है उसको
प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है इस बार दिया है। दिस इज़ हाईएस्ट रिकग्निशन जो किसी भी पुलिस फोर्स को दिया जाता है। ये मुझे याद आ गया था एंड वी हैव नॉट कवर्ड दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो इसको प्लीज स्टार मार्क कर लेना बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट, ये जो है डीआरडीओ ने भी रिसेंटली काफ़ी सारी चीज़ें की है, हमें देखना कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनल डेवलपमेंट और ट्रायल हुए हैं ऑफ यूएवी लॉन्च्ड। ये एक पर्टिकुलर मिसाइल है जो यूएवी से लॉन्च होती है, ध्यान देना इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ULPGM-V3। ये जो है दोनों वर्जन्स में एयर टू ग्राउंड भी है और एयर टू एयर मोड में। तो बेसिकली ये जो मिसाइल है एंटी टैंक के लिए भी यूज़ हो सकती है, ठीक है, कोई हेलीकॉप्टर वगैरह है उसके लिए भी यूज़ हो सकती है, कोई यूएवी जो दिख रही है उसके लिए भी यूज़ हो सकती है। दैट्स वाई इट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ठीक है। और दोनों तरीके से कर सकते हैं, एयर टू ग्राउंड इसलिए एंटी टैंक बोला मैंने, और एयर टू एयर ताकि यूएवी हेलीकॉप्टर्स किसी के भी अगेंस्ट से यूज़ किया जा सकता है। आई बात समझ। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो मिसाइल सिस्टम है यूएवी प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किसने किया, अगर ये पूछा जाता है। सो इट इज़ एक्चुअली डेवलप्ड बाय न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और मैनेज कौन कर रहा है, BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड एंड अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ठीक है। ये दोनों इंफॉर्मेशन याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज़ एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर जो है, इसका लॉन्ग ड्यूरेशन अभी टेस्ट जो है वो अभी DRDO ने कंडक्ट किया है। कहाँ पर, टेस्ट फैसिलिटी जो है हैदराबाद में, वहाँ पे। तो क्या ये सही है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज़ अभी रिसेंटली CBRN, दैट इज़ केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर फील्ड ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर जो है वो ओपन किया जा रहा है बुरारी प्लेन्स में इन दिल्ली। क्या ये सही है, यस दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट एज वेल। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, अभी रिसेंटली DRDO जो है उसने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट ट्रायल ऑफ RS-28 सारमत हैवी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये जो ICBM है RS-28 सारमत, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली नॉट इंडियन, तो ऑफकोर्स ये DRDO तो कर नहीं सकता। तो ये जो डी वाली स्टेटमेंट है ये आपकी गलत हो जाती है। A, B और C बिल्कुल सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, C, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है, बिकॉज ये एक रशिया की लिक्विड फ्यूल्ड MIRV इक्विप्ड ICBM है, जिसको बनाया किसने है, मैकेई रॉकेट डिज़ाइन ब्यूरो ने, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। आई बात समझ। तो DRDO ने नहीं किया इसलिए गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब क्या, विल बी टॉकिंग अबाउट वेरियस स्पेस प्रोजेक्ट्स, और हमें लिस्ट देखनी है और देखना है क्या ये करेक्टली मैच्ड है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्रयान मिशन जो है, ये इंडिया का मिशन है टू वीनस, याद रखना, ठीक है। सो अभी रिसेंटली इसरो जो है वो पार्टनर कर रहा है विद विच कंट्री रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मिशन, सो दैट्स विद स्वीडन, बिल्कुल सही है। तो स्वीडन जो है वो डेवलप कर रहा है वेनूजियन न्यूट्रल्स एनालाइजर। अब इसके थ्रू क्या होगा, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू सोलर विंड इंट्रैक्शन हुए, एटमॉस्फेरिक एस्केप प्रोसेस हो या प्लाज्मा बिहेवियर है अराउंड वीनस, ये चीज़ जो है वो स्टडी की जा सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है ये। फिर आ जाते हैं इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड ऑर्बिटल रॉकेट जो है ये डेवलप किसने किया है, स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है, और इसका नाम क्या है, इट इज़ विक्रम-1, बिल्कुल सही है। फिर आते हैं गैलेक्साई स्पेस जो है, उसने 190 kg की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है ये क्या की है, लॉन्च की है अबॉर्ड ऑन फैल्कन 9 रॉकेट, और इसका नाम क्या है, मिशन दृष्टि, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ ये आज तक की लार्जेस्ट सैटेलाइट है, याद रखना, लार्जेस्ट सैटेलाइट है जो किसी भी इंडियन प्राइवेट कंपनी ने क्या करी है, लॉन्च की है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, एक और है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, CAS 502। तो इसमें बोला गया है ये जो है फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू इट हैज़ बीन लॉन्च्ड, तो ये क्या नासा ने की है, दिस इज़ इनकरेक्ट बिकॉज नासा ने नहीं की है, ये करी है साउथ कोरिया ने, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया था, इनकरेक्टली पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, D, बिकॉज D जो है वो इनकरेक्टली यहाँ पर मैच्ड है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट, मैच द फॉलोइंग, अभी रिसेंटली जो भी न्यूज़ में देखे गए। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड CDS ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी।
फिर हम बात करेंगे रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार बाय स्वीडन। ये जो है दिस पर्टिकुलर अवार्ड इज गिवन बाय स्वीडन और अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक और कंट्री ने अवार्ड दिया, वो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कैटेगरी ए QFI रेटिंग। ये क्या है? क्वालिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली वंस यू आर कंप्लीटेड विद सर्टेन टेन्योर, जैसे कि आप स्क्वाड्रन लीडर बन चुके हैं, आपका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है, आप अपने फाइटर एयरक्राफ्ट में एकदम परफेक्शनिस्ट बन चुके हैं। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज, फाइटर ट्रांसपोर्ट बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं, उसके बाद आपको भेजा जाता है एक कोर्स के ऊपर, जहां पर आप जाके 6 महीने पढ़ते हैं एंड यू बिकम व्हाट, यू बिकम एन इंस्ट्रक्टर योरसेल्फ। तो वंस यू बिकम एन इंस्ट्रक्टर, आपकी पोस्टिंग आती है एयरफोर्स अकेडमी आ जाएगी, ठीक है, या फिर जैसे ही वंस यू आर डन विद जैसे आप कैडेट फेज से बाहर आते हैं, आप ऑफिसर बनते हैं, तो आप जाते हैं 2 जगह, जैसे बिदर गए आप, ठीक है, या फिर आप KKD गए अपनी पोस्टिंग काटने के लिए और वहां पर अगला एयरक्राफ्ट सीखने के लिए, बिफोर यू गेट सर्टेन एयरक्राफ्ट, जैसे आपको Su-30 मिलेगा या रफाल मिलेगा। सो यहाँ पर जाते हैं, जब आप AFA जाते हैं, बिदर जाते हैं, KKD जाते हैं, यहाँ पर जो आपको सिखा रहे हैं प्लेन्स उड़ाना, इनको हम क्या बोलते हैं? QFI, ठीक है, क्वालिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। तो इनकी खुद की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। सो अभी रिसेंटली जो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है वो कौन है? स्क्वाड्रन लीडर सान्या। आ गई बात समझ? आई होप दिस इज क्लियर। आई नो एयरफोर्स वेरी वेल by myself because my husband is also right now appearing for this maybe QFIC course, इसलिए मैं आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई। सो प्लीज़ मेक श्योर आपको ये बेसिक नॉलेज भी पता हो। वाई? बिकॉज वंस यू विल बी गोइंग फॉर SSBs एंड ऑल, इट विल असिस्ट यू प्रिटी मच, ठीक है। आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट स्विमर जिन्होंने पार्क स्ट्रेट को क्या किया है? क्रॉस किया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? ईशांक सिंह। और इनकी एज क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। ही इज जस्ट एंड जस्ट 7 years old, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट ITBP। अब आप लोग जानते होंगे कि जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनके रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी इसमें ऐड किया। लेट्स सी आपको कितना समझ आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ITBP जो है, उसने फर्स्ट एवर ऑल वुमेन इंटरनेशनल एक्सपीडिशन जो है माउंट एवरेस्ट के लिए, वो क्या किया? सक्सेसफुली कंप्लीट किया। बिल्कुल सही है। फिर आते हैं ये जो एक्सपीडिशन था, इसके थ्रू क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर नाम की जो कैंपेन है, ये भी क्या की गई है? प्रमोट की गई है। ये भी बिल्कुल सही है। फिर आते हैं जो ITBP, ये पैरामिलिट्री फोर्स जो है, ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं? जल्दी जल्दी बताओ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आर्मी तो है ही, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, ये तीनों तो आप सबको ही पता है राइट। इसके अलावा और कौन कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड है या नहीं? जल्दी बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन जो है, BRO है या नहीं? जल्दी बताओ, ठीक है। उसके बाद टेरिटोरियल आर्मी है या नहीं? ये तीनों के तीनों आंसर दो। क्या ये MOD के अंडर आते हैं या नहीं आते हैं? आगे बात समझ। तो थर्ड वाला तो हो गया आपका गलत, फर्स्ट सेकंड बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा? A, 1 and 2 ओनली करेक्ट पूछा गया था, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज द स्टेटमेंट विच इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ठीक है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे, कोलकाता जो है उसको सिलेक्ट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एज द नेशनल होस्ट सिटी टू सेलिब्रेट IDY, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026। तो क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आ जाते हैं ऑफिशियल थीम जो रही है इस बार, दैट इज योगा फॉर हेल्दी एजिंग। क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थीम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, प्लीज़ इसलिए याद रखना, ठीक है। फिर आ जाएंगे फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो सेलिब्रेट कब किया गया था? सो दिस वाज नॉट सेलिब्रेटेड ऑन June 21, 2011. इंस्टेड इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21 June 2015, ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे, फर्स्ट हु इज हु भी आ जाता है, इसलिए आई फील यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। सो ये थर्ड स्टेटमेंट हो गई गलत, फर्स्ट सेकंड बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा? A, 1 and 2 ओनली, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट? 2026 इटालियन ओपन। तो अभी रिसेंटली यहाँ क्या हुआ? जेनिक सिनर जो है वो बने हैं फर्स्ट प्लेयर इन टेनिस हिस्ट्री जिन्होंने करियर गोल्डन मास्टर जो है वो क्या किया है? कंप्लीट किया। नाउ दिस इज अ वेरी बिग थिंग, बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ठीक है। करियर गोल्डन मास्टर्स जो है, ऑफ कोर्स जेनिक सिनर फर्स्ट नहीं बने, ही हैज बिकम द सेकंड प्लेयर टू डू सो, ठीक है। इनसे पहले कौन रहे? दिस कैन बी आस्क्ड। तो द आंसर इज नोवाक जोकोविक, ठीक है। नोवाक जोकोविक was the first one to do so। लेकिन अगर पूछा जाए यंगेस्ट, फर्स्ट यंगेस्ट कौन बने हैं, तो यंगेस्ट कौन बने हैं? जेनिक सिनर। ही इज जस्ट 24 years old,
ठीक है, तो ही इज द यंगेस्ट प्लेयर टू डू सो एंड ऑल्सो ही इज द फर्स्ट इटालियन मैन जिन्होंने सिंगल टाइटल जीता है इन रोम सिंस 1976। तो देखो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं, फर्स्ट गलत है बिकॉज ही इज द सेकंड वन। पहले कौन रहे? नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो करेक्ट पूछी गई है स्टेटमेंट कौन कौन सी है, 1 एंड 2 और 3 है ना, 2 और 3 जो है वो करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज अबाउट 2026 एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहली चीज चैंपियनशिप है, ये कहां पर होने वाली है? दिस इज गोइंग टू बी इन गांधीनगर, द कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात। और फाइनली ये इंडिया में आफ्टर 44 ईयर्स हो रही है। क्या ये सही है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। इससे पहले जो अभी 2026 एडिशन होने वाला है, इससे पहले इंडिया ने लास्ट टाइम जो ये होस्ट किया था टूर्नामेंट, दिस वाज इन मुंबई। नाउ दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज दिस वाज इन न्यू दिल्ली 44 ईयर्स अगो। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। जैसे आप जानते हैं स्पोर्ट्स में क्या होता है, यूजुअली जो स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इट इज एज पर टू द रीसेंट थिंग्स दैट आर हैपनिंग। जैसे यहाँ पे वेट लिफ्टिंग की बात है, क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा अबाउट करनाम मलेश्वरी। ये बनी फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। कौन सा मेडल था इनको? कौन सा मिला था? सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज में पूछा जा सकता है। ब्रॉन्ज मेडल मिला था एंड व्हेन 2000 में जो सिडनी ओलंपिक्स हुए थे वहां पर। ठीक है, याद रहेगा। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट। इसमें पूछा गया था करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 एंड 2 ओनली। नाउ बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू एड्रेस अ फ्यू थिंग्स। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी प्रेपरेशन स्टार्ट करी है या फिर प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी लेकिन थोड़े से अभी ना मिसगाइडेड घूम रहे कि एग्जैक्टली प्रेपरेशन कैसे करनी चाहिए, कि यूट्यूब की सिर्फ वन शॉट से काम चल जाएगा या मैम सिर्फ आपकी लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल्स वगैरह देख के काम चल जाएगा। सो आई वुड लाइक टू टेल यू देर इज़ वन वीडियो जो मैंने भी अपलोड करी है रिगार्डिंग लास्ट 30 डेज में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। इफ़ यू आर एट डे 15, डे 12, यू शुड एक्चुअली गो थ्रू दिस बिकॉज उसमें मैंने ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करें एज पर टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट ऑल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस वीडियो को हर बच्चा देखेगा अगर आपकी मैथ्स जो है स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश है, कौन से आपको सब्जेक्ट्स करने चाहिए बिकॉज जो कट ऑफ है वो 50% से भी कम जाती है। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट वीडियो, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रेपरेशन। ऑल्सो टू ऑल दोज जिन्होंने बिल्कुल अभी भी प्रेपरेशन स्टार्ट करी है ना यार, आई वुड लाइक टू गाइड यू इन समथिंग। ठीक है, देयर लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू से दैट कि ना बहुत आराम से एग्जाम निकल जाएगा आखिरी मोमेंट पे, जस्ट ये 5-6 वीडियोस देख लो एक्सेट्रा। देखो इफ यू आर गुड एट मैथ्स, रीजनिंग, आपकी पहले से ना प्रेपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस डालूंगी दैट विल असिस्ट यू इमेंसली। मतलब आपके मार्क्स को एकदम से इतना बूस्ट करेगी कि एटलीस्ट आप मान के चलो आपको 50 मार्क्स एक्स्ट्रा तक भी आई कैन हेल्प यू। लेकिन अगर आपके बेसिक्स ही अच्छे नहीं है ना, आई एम टेलिंग यू यूट्यूब वीडियोस वोंट हेल्प यू बिकॉज वो एक गाइडेड प्लान नहीं है, एक तरीके से आपकी प्रेपरेशन नहीं चल रही है। सो ऑलरेडी मैं जो आपकी ये वीडियो है इसमें भी समझा चुकी हूँ ये चीज़ कि इन केस यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट इशू ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा आखिरी मोमेंट पे कौन सी बुक्स उठानी है, कैसे प्रेपरेशन करनी है, माई सजेशन इज दिस क्रैश कोर्स। ठीक है, अगर आपको मैं इस क्रैश कोर्स की बात करूँ यार, दिस इज सो हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हुएवर इज स्टडिंग फ्रॉम मी सिंस क्वाइट अ लॉट टाइम। आप लोग एक चीज़ तो जानते हो कि आप सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे एक्यूरेसी की वजह से आते हो कि मैम आप खुद से ऑल इंडिया रैंक 26 रहे हो, आपको पता है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है। बिकॉज आप अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक निकाल सकते हो 2 महीने की पढ़ाई में इन CDS एंड FCAT इन द सिमिलर वे, द ओनली रीजन इज स्मार्ट वर्क। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी यू कैन ऑफकोर्स ज्वाइन द क्रैश कोर्स। ठीक है, यू कैन सी थ्रू यार दिस इज द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट वी हैव गॉट इन आवर क्रैश कोर्स। लास्ट टाइम का जो भी रिजल्ट रहा है मैंने अपडेट किया हुआ है, टेलीग्राम पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी आप गो थ्रू कर सकते हो। सो इन केस यू आर स्टिल फीलिंग स्ट्रक, प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस कोर्स ऑन इनसाइट SSB ऐप। ठीक है, आपको हर एक चीज़ ना बेसिक से एडवांस तक वॉट एवर इज ओनली इंपॉर्टेंट एंड विल कम इन एग्जाम 100% से वो कराया जाएगा। परसेंटेज हार्डली 3 वीडियोज़ में आधे आधे घंटे में कवर्ड है बिकॉज उसमें सिर्फ वही टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। सो दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड गेट यू गुड मार्क्स इन केस आप कॉलेज में हो या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या करना है, एंड इन केस यू आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग दैट इज एग्जैक्टली एज सिमिलर टू वॉट कम्स इन द एग्जाम व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चंस। तो ये जो FCAT की टेस्ट सीरीज है ना, अगर आप 2-3 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो और आप आखिरी में बूस्ट करना चाहते हो अपना स्कोर, यू शुड गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज बिकॉज लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस वर एज इट इज फ्रॉम दिस टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश, इन रीजनिंग एंड इन मैथ्स। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ पेड है ना यार, इट्स फॉर अ रीजन बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है ऑफ मी एंड माई टीम। आई अश्योर यू वन थिंग, once you'll come out of the examination
FCAT 2 2026 देके, जैसे ये लास्ट टाइम FCAT 1 2026 का था ना कि मैम एग्जाम जो है बहुत अच्छा था और प्लीज़ अगली बार एक और काम करना कि एचसीएल के हिसाब से और भी क्वेश्चंस ऐड कर देना। तो जो FCAT 2 2026 टेस्ट सीरीज़ है ना, एचसीएल के अकॉर्डिंग इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी ऐड कर दी है, ठीक है। एंड यू शुड गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज, इट विल असिस्ट यू अ लॉट, ठीक है। आ गई बात समझ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर नॉट मैच्ड करेक्टली लिखा है, ठीक है। नॉट मैच करेक्टली मतलब हम करेक्ट को नहीं करेंगे यार, मतलब मार्क। आई बात समझ। सबसे पहले हम बात करेंगे INS सुनैना। तो अभी रिसेंटली ये बांग्लादेश गई थी अंडर व्हाट, IOS सागर इनिशिएटिव। क्या ये सही है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर हम आते हैं ICGS आंचल। ये जो है क्या है? दिस इज न्यू जनरेशन आदमिया क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल, ठीक है। अभी रिसेंटली किस में कमीशन की गई है? इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन की गई है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोनों तो करेक्ट हो गई ना। इसमें क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैच्ड करेक्टली। तो यार दोनों की दोनों तो बिल्कुल सही मैच्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबाउ, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ा करो। कई बार तुम्हें आंसर आते हुए भी तुम गलत मार्क करके आते हो। पहले तो सिर्फ CDS इस तरीके के ट्रैप्स रखता था, अब FCAT भी इसी तरीके के ट्रैप्स जो है वो लेके आने लग गया है। सो प्लीज मेक श्योर, ठीक है, कि ऐसे आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट, दो इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है सलीम अब्दुल करीम और दूसरे जो हैं दैट इज कीर्तन ढेडा। इनको क्या दिया गया है? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है। कौन सी कंट्री का? तो हमें बताना ये अवार्ड कौन सी कंट्री का है। द आंसर फॉर द सेम इज साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट हम आ जाएंगे मिसाइल्स पे, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इंडिया की जो भी डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ मिसाइल या रॉकेट डेवलपमेंट, लेट्स सी कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस 300 किलोमीटर रेंज वाला रॉकेट सिस्टम, इसका नाम क्या है? सूर्यास्त्र। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पता है क्यों? बिकॉज फर्स्ट हु इज हु में ये क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस रॉकेट सिस्टम जो कि 300 किलोमीटर रेंज वाला है, इसको भी रिसेंटली शिरडी में फ्लैग ऑफ किया गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं, आप लोगों को पता है अग्नि-1 जो है ये क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको भी रिसेंटली कहां पर देखा गया है टेस्ट लॉन्च करके? चंदीपुर में, ठीक है। अग्नि-1 अगर मैं मिसाइल की आपसे बात करूं, ये कौन से प्रोग्राम के अंडर बनी है? जो APJ अब्दुल कलाम के टाइम पे IGMPD दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसके अंडर इसे बनाया गया है, ठीक है। अब आप मुझे अग्नि मिसाइल की रेंज बताएंगे, ठीक है। टेल मी द रेंज ऑफ अग्नि मिसाइल, जल्दी से लिखो नीचे। ऑल्सो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे, डिफेंस की LMR इस बार मैं आपको पहले दे दूँ क्या? ऑल ऑफ दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CAPF, आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। लेट मी नो इफ़ यू वांट इट, बिकॉज बैच वाले स्टूडेंट्स को हमने ऑलरेडी लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल देखे, उनकी जो क्लासेज है LMR की, जैसे अभी हिस्ट्री की क्लास खत्म हो चुकी है तो ये हमने स्टार्ट कर दिया, पॉलिटी वाली स्टार्ट होने वाली है उनकी LMR क्लासेस, एंड दे ऑलरेडी हैव द न्यू LMR ऑफ हिस्ट्री फॉर FCAT। तो आप बताओ कि मैं डिफेंस वाली सोच रही थी कि जो बैच वाले स्टूडेंट्स नहीं है, जो टेलीग्राम और यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पहले लॉन्च कर दूं। लेट मी नो इफ यू वांट दिस, ओके। सो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, पूछी गई थी तो सारी की सारी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट, इसमें से कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सर्विस जो है कहां पर स्टार्ट की गई है? दिस इज इन लक्षद्वीप बाय स्काई हॉप एविएशन, ठीक है। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट चीज पे, दैट इज इंडिया का 100th NGen पोस्ट ऑफिस जो है ये कहां पर ओपन किया गया है? इन शिलोंग नेहू, ठीक है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज अबाउट इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी स्टेट कौन सा बना है? द आंसर फॉर द सेम इज सिक्किम। बिल्कुल सही है। तो ऑफकोर्स आंसर इसमें क्या हो जाएगा? D होगा ना, इनकरेक्ट। तो इंडिया का फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट जो है उल्लास के अंदर कौन बना है? द आंसर फॉर द सेम इज नॉट मिजोरम, इट इज सिक्किम, ठीक है। और यार ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, प्लीज़ इसे अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब उल्लास स्कीम जो है थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करो। उल्लास की एक तो फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। ये एक सेंटर की स्कीम है, जैसे स्टेट की स्कीम होती है, सेंटर की स्कीम होती है, ठीक है। सो ये जो स्कीम है सेंटर की स्कीम है और ये NEP 2020 से अलाइंड है। आप लोग जानते हैं NEP से क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, FCAT में स्पेसिफिकली और सीरियस में। तो NEP 2020 आप सबको पता होना चाहिए। तो ये सेंटर वाली जो स्कीम है दिस इज अलाइंड विद NEP 2020। और ये जितने भी नॉन लिटरेट्स हैं, मतलब जिन्हें बिल्कुल लिखना भी नहीं आता है, ठीक है, एज 15 की एज तक जो भी हैं, उन सबको क्या करते हैं? टारगेट करते हैं, ताकि जो बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी और डिजिटल अवेयरनेस है उनमें क्या की जा सके? अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। आ गई बात समझ।
फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अबाउट व्हाट, इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल जियोथर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो है, जो कि डेवलप किया जा रहा है बाय ONGC, दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये कौन सी लोकेशन पे है, ये क्वेश्चन है। सो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, पूगा वैली, जो कि लद्दाख में है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। इसके बाद हम देख लेते हैं अब कुछ वन लाइनर्स, एंड इसी के साथ साथ बस कुछ और क्वेश्चंस और अपने पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर देखें हम पार्ट 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 महीने हैं, 4 मंथ्स फॉर करंट अफेयर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कवर कर लिए हैं। रिमेनिंग जो 2 महीने हैं वो मैं किसमें कवर करूंगी, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हें भी करंट अफेयर्स कराऊंगी फॉर मैं FCAT, ठीक है। उसमें ये मैं आपके 2 महीने भी कवर कर दूंगी, और ये 4 महीने जो है इसमें भी जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, डिफेंस की जो करंट अफेयर्स वाली वीडियो आप कब चाहते हैं मैं अपलोड करूं, एक तो मुझे ये बता दो, ठीक है। दूसरी जो चीज़ जो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए जिसमें, दैट इज आपको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए फॉर रीजनिंग, फॉर मैथ्स, इंग्लिश, GK। मुझे हर चीज़ की एक छोटी सी रिक्वेस्ट डाल दो, सो दैट इन अपकमिंग 15 डेज मैं आपकी सारी की सारी प्रेपरेशन करा दूं। आई रियली वांट कि विद इन जुलाई मैं आपकी पूरी FCAT की प्रेपरेशन जो है वो कंप्लीट करा दूं। आई बात समझ? तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर दो, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। पता है क्यों बोल रही हूँ ऐसा? बिकॉज मैं जानती हूँ यार द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग। हमारी जनरेशन के लिए तो इट वाज इजी यार, क्या करते थे, बस बुक्स खोलते थे, पढ़ लेते थे। आज की डेट में आई नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू ऑल ऑल्सो टू इंटरेक्ट ऑन सोशल मीडिया एक्सेट्रा, एंड उसकी वजह से आपका अटेंशन और रिटेंशन स्पैन जो है वो काफ़ी कम हो रखा है। बट इफ़ यू आर मेकिंग इट थ्रू लॉन्ग वीडियोज ऑफ करंट अफेयर्स, लॉन्ग भी नहीं बोलूँगी, 30 मिनट्स में कौन ही करा पाता है यार 1 महीने की करंट अफेयर्स। अगर मैं 30-40 मिनट्स में आपको चीज़ें करा पा रही हूँ, इट मीन्स शॉर्ट ओनली फॉर यू, बट स्टिल यू आर मेकिंग इट टिल द एंड एंड स्टडिंग सो मच। आई एम प्राउड ऑफ यू। अपनी पीठ थपथपा लो मेरी तरफ से, ठीक है। एंड आई विल मेक श्योर दैट यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो टेंशन मत लेना। जो जो मैंने तुमसे पूछा है प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, और एक लाइक जरूर छोड़ देना यार, बहुत मेहनत करती हूँ मैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। सो इतना तो बनता है यार तुम्हारे एंड से। तुम्हें जब क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो मेरे लिए एक छोटा सा लाइक ड्रॉप कर जाना, एक छोटा सा कॉमेंट ड्रॉप कर जाना कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। फिर आते हैं इथोपिया। इथोपिया जो है उसने साइन किया एक बायलैटरल एक्सेशन प्रोटोकॉल विद इंडिया, ताकि वो सपोर्ट कर सके इंडिया की मेंबरशिप इन WTO, ठीक है। फिर आते हैं 11th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, जो ये कहाँ पर हुई थी, दिस वॉज इन न्यू दिल्ली। आप लोग सब जानते हैं क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान देना। ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, ठीक है, और इंडिया, ये 4 कंट्रीज हैं, क्वाड नेशंस बोलते हैं इन्हें। फिर आते हैं मरून बेरे सेरेमोनियल परेड, अभी रिसेंटली हुई है, जिसमें गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के जो ऑपरेटिव्स हैं वो क्या हुए हैं, दे पास आउट। तो एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पर हुआ है ये, दिस वाज इन एयरफोर्स स्टेशन चंदी नगर, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दिस इज होम टू व्हाट, गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर। क्वेश्चन आ सकता है गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, चंदी नगर में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्सो क्वेश्चन आ सकता है बहुत सारे, जैसे मऊ में कौन कौन से इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें डिफेंस में देखने होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसा आता है कि जैसे मार्कोस जो है ये नेवी का, जैसे यू नो अपने आर्मी में अलग होते हैं, एयरफोर्स में अलग होते हैं, स्पेशल फोर्सेस वाले हैं ना, तो नेवी में कौन से हैं, मार्कोस हैं। एयरफोर्स के कौन से हैं, गरुड़ हैं। आर्मी के कौन से हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, आर्मी के कौन से हैं, उनको क्या बोला जाता है जो स्पेशल फोर्सेस वाले होते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट इंडिया जो है अभी रिसेंटली एक कंट्री के साथ उसने बायलैटरल टाइज जो है वो एलिवेट किए हैं, और इनके प्रेसिडेंट के नाम से इस कंट्री को एक बार गेस करने की कोशिश करो, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री, तो मैं भी आपको आगे चीज़ें बता देती हूँ, फिर आपको नाम ऑफ द कंट्री भी बताऊंगी मैं, ठीक है। सो अभी रिसेंटली ये जो हुआ है कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, और यहाँ पर जो इनिशिएटिव डिस्कस किया गया है दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इसके रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं वो यहाँ पर अभी रिसेंटली डिस्कस हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज इंडिया एंड सिप्रस। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ सिप्रस। आई बात समझ? तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ऐसे वाले ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क इट राइट नाउ। मेजर अभिलाषा बराग जो हैं, इनको क्या मिला है, 2025 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये क्वेश्चन एटलीस्ट पिछले 5 साल में 6 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। 5 साल में 6 टाइम्स रिपीट, ठीक है। हर साल 2 बार होता है ना FCAT, इसलिए 6 टाइम्स रिपीट हो चुका है, सो इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने सर्विस, इनकी सर्विस कहाँ पर रही है ये क्वेश्चन है, तो लेबनान में इन्होंने सर्व किया है, ठीक है।
एंड इसी के साथ आपका पार्ट 4 होता है खत्म। तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 आपके सारे के सारे करंट अफेयर अब खत्म हो जाते हैं। करंट अफेयर के लिए और क्या कराऊंगी, एक तो 100 करंट अफेयर की रिवीजन वीडियो होगी आपकी एफकैट की, दूसरी चीज एक डिफेंस वाली वीडियो होगी, और अगर आप बोलोगे तो मैं एक डिफेंस एक्सरसाइज की अलग से वीडियो बना दूंगी। एंड दैट इज ऑल, दिस इज ऑल यू नीड फॉर योर करंट अफेयर्स, जिसमें मैं आपकी हार्डली मान के चलो 3 घंटे लूंगी, दैट इज ऑल, है ना। इन टोटल अगर मैं बताऊँ सारी की सारी वीडियोस 3 घंटे और तुम्हारे सारे करंट अफेयर सॉर्टेड। लास्ट टाइम 15 क्वेश्चन आए थे इन जीके आउट ऑफ 25 जो कि डायरेक्टली करंट अफेयर्स में से थे, और हमारा एम क्या है कि एटलीस्ट जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से अगर हम 10 भी अचीव कर पा रहे हैं, वेल बहुत अमेजिंग है। दैट इज ऑल वी नीड। आई बात समझ? तो भाई मेहनत करते रहो शिद्दत के साथ। योर सिस्टर वैशाली इज देयर टू सपोर्ट यू थ्रू योर प्रिपरेशन कंप्लीटली। मेहनत करो सिर्फ इस तरीके से, जो एग्जाम में आता है वो पढ़ो। आई बात समझ? एंड वो कंग्रेचुलेशंस वाला मैसेज 100% आएगा, एंड देन यू कम टू माई होम टू हैव दैट खीर बिफोर यू गो टू योर अकेडमी। आई बात समझ? लेट्स वर्क स्मार्ट एंड लेट्स स्टडी ओनली व्हाट कम्स इन द एग्जाम।